कहानी के आगाज में हम एक हंटर नामी लड़के को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर अकेला है। तभी उसे दूर से एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वो पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ने लगता है। हंटर के पीछे एक खतरनाक मॉन्स्टर लगा हुआ है। इससे पहले कि वो हंटर को अपना शिकार बनाता, हंटर सेफ्टी लाइन को पार कर लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। असल में रीपर नामी मॉन्स्टर्स ने इस दुनिया पर कब्जा कर लिया है और इन मॉन्स्टर्स ने दुनिया की 95% आबादी को खत्म कर दिया है। लेकिन इन मॉन्स्टर्स की एक कमजोरी भी है कि ये 8000 मीटर की बुलंदी से ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए जो लोग जिंदा हैं वो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बसे हुए हैं, जहां लोगों ने 8000 फीट पर वार्निंग लाइन और निशान बनाए हुए हैं ताकि कोई भी गलती से वार्निंग लाइन को क्रॉस ना करे। अब हम पहाड़ पर एक छोटे से गांव को देखते हैं जहां 200 से भी कम लोग हैं और यही विल भी है जो कि हंटर का डैड है। वो हंटर को इस तरह खामोश देखकर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ हुआ है और जब वो हंटर से पूछता है तो वो बताता है कि मैं सेफ्टी लाइन के बाहर गया था और मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। दरअसल हंटर इस गांव में अकेला बच्चा है और वो दूसरे गांव के बच्चों को देखने सेफ्टी लाइन के पार गया था। विल उसे सख्ती से समझाता है कि अगली बार ऐसी गलती मत करना। कुछ देर बाद विल अपनी दोस्त कैटी के साथ सेफ जोन में शिकार करने जाता है। कैटी एक हरन को मार गिराती है और ये शिकार तकरीबन पूरे गांव के लिए काफी है। अब हम विल की पड़ोसी नीना को देखते हैं। वो एक साइंटिस्ट है जो रीपर्स पर रिसर्च कर रही है। असल में नीना के पास एक रीपर की बॉडी का हिस्सा है जिस पर हर रोज वो गोली चलाकर उसकी वीकनेस का पता लगाना चाहती है, मगर अब तक उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। विल अपने बेटे हंटर के साथ अकेला रहता है जबकि उसकी वाइफ रीपर के हमले में मारी गई थी। लेकिन हंटर को सांस की खतरनाक बीमारी है। हंटर के लिए अब एक ही ऑक्सीजन ट्यूब बची है और ये बात विल को परेशान कर देती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन ट्यूब लाने के लिए सेफ्टी लाइन को पार करके शहर जाना होगा। ऐसे तैसे करके 2 दिन गुजर जाते हैं और एक रात हंटर की हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। ऑक्सीजन ट्यूब ना होने पर विल उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो 5 दिन तक सरवाइव कर सकेगा। विल को अब जितना जल्दी हो सके शहर जाना होगा वरना हंटर की जान जा सकती है क्योंकि वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। विल नीना के पास जाता है और उसे अपने साथ शहर जाने को कहता है क्योंकि एक नीना ही है जो रीपर्स के बारे में सबसे ज्यादा जानती है और वो पहले भी उनका सामना कर चुकी है। नीना साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि सेफ्टी लाइन के बाहर हर तरफ रीपर्स हैं। विल बताता है कि उसे एक खुफिया रास्ता मिला है जहां से वो शहर जा सकते हैं। इस पे नीना कहती है कि हर खुफिया रास्ते पर हमें सेफ्टी लाइन से बाहर जाना होगा जहां खतरनाक रीपर्स का राज है। विल बताता है कि हंटर की ऑक्सीजन ट्यूब खत्म हो चुकी हैं और मुझे हर हाल में शहर जाना होगा। वो नीना से कहता है कि तुम यहाँ रहकर कुछ भी नहीं कर सकती, जबकि शहर में लैब है जहां तुम उन मॉन्स्टर पर अच्छे से रिसर्च कर पाओगी। नीना को विल का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जाने से पहले विल अपनी एक पड़ोसन से हंटर का ख्याल रखने को कहता है और फिर विल अपने बेटे को गुड बाय कहता है और हंटर से प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी आएगा। इसके बाद विल अपने टाउन की एक वेपन शॉप पर जाता है जहाँ से वो कुछ हथियार खरीदता है। इसी बीच कैटी भी यहाँ आ जाती है। वो जानती है कि विल और नीना शहर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए वो भी इनके साथ जाना चाहती है। विल उसे बहुत समझाता है कि इस मिशन में जान का खतरा है और हो सकता है कि हम कभी वापस ही ना आए, लेकिन कैटी उसकी कोई बात नहीं मानती, जबकि नीना भी शक में नहीं कि कैटी उनके साथ जाए। नीना भी उसे समझाती है कि तुमने कभी रीपर्स को करीब से नहीं देखा, इसलिए तुम नहीं जानती कि वो कितने खतरनाक हैं। मगर कैटी अपनी जिद पे अड़ी रहती है और इनके आगे चलने लगती है। अब ये तीनों एक साथ खतरनाक मिशन पे निकल पड़ते हैं। नीना के पास एक ऐसी डिवाइस है जो कंपास की तरह काम करती है और 500 मीटर्स के अंदर रीपर्स की एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकती है। जल्दी ये तीनों सेफ्टी लाइन के बाहर चले जाते हैं। कुछ आगे जाने के बाद इन्हें आर्मी की गाड़ियां मिलती हैं जो पूरी तरह से तबाह हुई पड़ी थी। विल को एक गाड़ी से ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है जिसे वो कैटी को दे देता है क्योंकि वो इसे चलाना जानती है। जबकि दूसरी तरफ नीना को मॉन्स्टर की बॉडी का एक हिस्सा मिलता है जिसे वो एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास रख लेती है। यहाँ से जाते हुए कैटी और नीना की लड़ाई हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, पर नीना इस लड़ाई को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती और फिर से ये तीनों एक साथ चल पड़ते हैं। कुछ आगे जाकर ये काफी घोड़ों को देखते हैं जो जंगल में आजाद फिर रहे थे, जिन्हें देखकर ये हैरान हैं कि रीपर्स ने इन पर हमला क्यों नहीं किया। ये लोग अपना सफर जारी रखते हुए एक स्काई रिजॉर्ट तक पहुंच जाते हैं जो तकरीबन 7620 फीट की बुलंदी पर है। इसी बीच नीना की डिवाइस पर रीपर्स के सिग्नल्स आने लगते हैं जिसका मतलब है कि मॉन्स्टर इनके करीब है।
कुछ ही देर बाद इन्हें सामने जंगल से एक रोशनी दिखाई देती है और ये लाइट रीपर के सर पे लगी हुई है। विल इन्हें यहाँ से जाने को कहता है। केटी सेफ्टी लाइन की तरफ दौड़ने लगती है, मगर नीना जानती है कि वो इतने टाइम में वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए नीना और विल चेयरलिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं, जिसके जरिए ये सेफ्टी लाइन को पार करेंगे। विल चेयरलिफ्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जबकि नीना नीचे रुककर रीपर्स को स्लो करने की कोशिश करती है। कैटी भी रुककर ग्रेनेड लॉन्चर से रीपर पर हमला करती है, लेकिन रीपर्स की बॉडी इतनी मजबूत है कि उसे ना ही गोलियों का असर होता है और ना ही ग्रेनेड उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। वो और तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। विल जल्दी से चेयरलिफ्ट को स्टार्ट करता है और ये दोनों एक चेयर पर बैठ जाते हैं। कैटी भी जल्दी से चेयरलिफ्ट टावर पर चढ़ जाती है ताकि वो भी इनके साथ सेफ्टी लाइन को पार कर सके। जैसे ही चेयरलिफ्ट केटी के करीब आती है तो वो जंप लगा देती है और विल उसका हाथ थामने में कामयाब हो जाता है। ये तीनों किसी तरह 8000 की बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक केबल टूटने से ये एक बार फिर सेफ्टी लाइन के पीछे गिरते हैं। रीपर इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है और इनके पास चंद ही सेकंड्स हैं, क्योंकि सेफ्टी लाइन कुछ ही फासले पर है। ये रीपर के हमले से पहले ही सेफ्टी लाइन के अंदर चले जाते हैं और यूं इन सब की जान बचती है। यहीं पहाड़ के ऊपर एक घर है जो कि सेफ जोन में है, जहां ये रात गुजारने का फैसला करते हैं। ये जगह इनके लिए काफी सेफ है और फिर सुबह होते ही ये फिर से अपने सफर पे निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में ये तीनों एक टनल के पास पहुंच जाते हैं। विल इन्हें बताता है कि हमें इस टनल से जाना है जो हमें दूसरी साइड तक ले जाएगी और दूसरी साइड 8000 की बुलंदी पर है, जो कि शहर से 12 मील दूर है। नीना कहती है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि दूसरी साइड 8000 की बुलंदी पर है। विल इस बात पर खामोश रहता है, जिससे नीना को अंदाजा हो जाता है कि वो इनसे कुछ न कुछ छुपा रहा है। आखिर विल बता ही देता है कि टनल का एक हिस्सा सेफ्टी लाइन के नीचे है और इन्हें तकरीबन 200 फीट नीचे उतरना पड़ेगा। नीना उस पर गुस्सा करती है कि तुम हमें मौत के मुंह में ले जा रहे हो। असल मसला ये है कि नीना का डिटेक्टर जमीन के नीचे काम नहीं करता, जबकि रीचर अंधेरे में भी इंसानों को देख सकते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी जान जाते हैं कि उनका शिकार कहाँ है। विल कहता है कि हमें 45 सेकंड ही सेफ जोन से बाहर रहना है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए इन्हें आगे बढ़ना ही होगा। सब अपनी फ्लैश लाइट ऑन करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जल्द ही इनकी परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर निकलने वाली जगह पर एक स्टील डोर लगा हुआ है जिसे वेल्डिंग के जरिए सील किया गया होता है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इन्हें लेवल 7 में उतरना होगा, जो पूरी तरह से सेफ्टी लाइन के नीचे है, जहां इन्हें 900 मीटर चलना है। ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता लेवल 7 पर पहुंच जाते हैं और खामोशी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें अपने पीछे एक रीपर नजर आता है। रीपर को देखते ही ये सब भागने लगते हैं। केटी उस पर ग्रेनेड फेंकती है, जिससे इनके और रीपर के बीच का फासला बढ़ जाता है, मगर रीपर इनके पीछे ही है। आखिरकार इन्हें दीवार के अंदर छुपने के लिए एक जगह मिल जाती है। ये जगह काफी तंग है, जिससे रीपर अंदर नहीं आ सकता। विल उस पर बहुत गोलियां चलाता है, मगर उसे जरा असर नहीं होता। ये तीनों अपनी लाइट को ऑफ कर देते हैं। रीपर अपनी पूंछ इस तंग जगह के अंदर लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से इन्हें तलाश करने की कोशिश करता है। इसी बीच विल एक फ्लेयर को जलाकर दूसरी तरफ फेंकता है, जिससे रीपर का ध्यान फ्लेयर की तरफ चला जाता है और इन तीनों को सांस लेने का मौका मिल जाता है। तभी केटी को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है और ये इस रास्ते से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। केटी सबसे आगे है और वो जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचती है तो रीपर उसके सामने होता है। वो केटी पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। ये सीन देखकर विल और नीना अंदर से टूट जाते हैं। इसी टनल में ये एक सीढ़ी को देखते हैं जो लेवल 8 तक जा रही होती है और कुछ ही देर बाद इन दोनों को टनल का एग्जिट भी मिल जाता है और ये बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। केटी को लेकर इन दोनों को बहुत दुख है, लेकिन आगे बढ़ने के सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं। जल्द ही इन्हें एक घर के पास गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। दोनों रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। घर के अंदर इन्हें खाने को काफी चीजें मिल जाती हैं। ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी नीना विल को बताती है कि मुझे रीपर्स की कमजोरी मिल गई है। नीना कहती है कि मेरी लैब में मैग्नीशियम ऑक्साइड के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, जबकि रीपर्स की स्किन किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी से चार्ज्ड है, इसलिए गोला बारूद उन पर असर नहीं करता। नीना मजीद बताती है कि अगर कोई एक्सप्लोजिव मैग्नीशियम ऑक्साइड से कोड कर दिया जाए और वो सीधा रीपर को लगे तो शायद उनकी स्किन डैमेज हो सकती है। ये सुनकर विल को कुछ राहत मिलती है। अगली सुबह ये शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और हिम्मत करके सेफ्टी लाइन से निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों शहर पहुंच जाते हैं। शहर पूरी तरह से वीरान है
जहां इनके अलावा कोई और इंसान नहीं। ये सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं ताकि ऑक्सीजन ट्यूब्स जमा कर सकें। हॉस्पिटल में हर चीज बिखरी होती है और काम करने वाले लोगों की लाशें भी गल सड़ चुकी थीं। इन्हें 5th फ्लोर पर जाना है क्योंकि ऑक्सीजन ट्यूब्स वहीं हैं। नीना उसे जल्दी करने को कहती है क्योंकि रीपर्स किसी वक्त भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन जल्द ही विल को ऑक्सीजन ट्यूब्स मिल जाती हैं। जैसे ही ये ट्यूब्स लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं तो एक रीपर दीवार के पीछे से इन पर हमला कर देता है। ये किसी तरह यहाँ से निकलकर बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर तक पहुँच जाते हैं, मगर अचानक से रीपर अपनी पूंछ दीवार के अंदर से निकालकर विल को पकड़ लेता है। नीना पास रखी एक कुल्हाड़ी से उसकी पूंछ पर हमला करती है, जिससे विल की जान बच जाती है और फिर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। रीपर को कंफ्यूज करने के लिए नीना रूम में स्मोक छोड़ती है ताकि रीपर उनका पीछा न कर सके और फिर दोनों तेजी से एक रूम की तरफ भागते हैं। रीपर भी इसी तरफ आ रहा है। तभी विल रूम में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को देखता है। विल के दिमाग में एक आइडिया आता है और ये दोनों रूम में छुप जाते हैं। जैसे ही रीपर रूम के अंदर आने वाला था तभी विल ऑक्सीजन सिलेंडर पर शूट करता है, जिससे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट के प्रेशर से रीपर नीचे गिर जाता है। इनको यकीन नहीं होता कि इनकी जान बच गई है। नीना विल से कहती है कि उसकी लैब पास ही है और वो वहां जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। लेकिन विल जल्दी से जल्दी हंटर के पास जाना चाहता है क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र है। नीना कहती है कि हंटर की ऑक्सीजन ट्यूब जल्दी खत्म हो जाएंगी और हमें फिर से मौत के मुंह में वापस आना होगा और उस वक्त शायद हमें ट्यूब्स भी ना मिलें। नीना कहती है कि अगर हम रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ लें तो सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी। विल उसकी बात मान लेता है और ये दोनों गाड़ी से लैब की तरफ जाने लगते हैं। इनके जाने के बाद हॉस्पिटल वाला रीपर फिर से होश में आ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये दोनों नीना की लैब में पहुंच जाते हैं। नीना को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए और विल विंडो के पास खड़ा होकर नजर रखने लगता है। नीना अपनी रिसर्च से मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक बुलेट पर लगाती है और फिर वो उस बुलेट को गन में लोड करके रीपर की स्किन पर शूट करती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है। नीना विल को यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो खुद यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक रीपर्स को मारने का तरीका ना ढूंढ ले या फिर खुद ना मर जाए। विल जानता है कि वो अपनी बात पूरे किए बिना यहाँ से नहीं जाएगी और आखिरकार विल को ही यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि हंटर के पास वक्त कम है और वो उसका इंतजार कर रहा है। वो अपनी गाड़ी लेकर गांव की तरफ जाने लगता है। जल्दी नीना के हाथ एक ऐसी चीज लगती है जिससे वो रीपर को मार सकती है, जबकि एक रीपर भी उसी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अचानक विल की गाड़ी का टायर फट जाता है, जिससे उसकी गाड़ी उलट जाती है। जल्दी वो किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन इसी बीच एक रीपर उसके करीब आ रहा होता है। विल ऑक्सीजन ट्यूब्स उठाकर सेफ्टी लाइन की तरफ भागने लगता है, जबकि रीपर भी उसके पीछे ही है। वो सेफ्टी लाइन से कुछ ही दूरी पर था कि 3 बड़े रीपर्स उसे घेर लेते हैं। एक रीपर बिल्कुल उसके करीब आ चुका था और वो उन पर गोलियां चलाता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। रीपर्स उसे मारने वाले थे। तभी नीना एक रीपर को शूट करती है और शूट होते ही वो फट जाता है और फिर वो बाकी 2 को भी खत्म कर देती है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये रीपर्स मशीनें हैं जिन्हें किसी इंसान ने इंसानों को मारने के लिए बनाया था। इनका असल दुश्मन रीपर नहीं बल्कि वो इंसान है जिसने इन्हें बनाया था। विल अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे अपने गले लगा लेता है। इसके बाद नीना एक झंडा लगाकर साइन देती है कि उन्हें रीपर्स को मारने का तरीका मिल गया है। दूसरे गांव के लोग भी साइन को देख लेते हैं और फिर सब मिलकर बहुत सी गोलियां तैयार करते हैं ताकि रीपर्स को मारा जा सके। कुछ ही दिनों बाद सभी मिलकर रीपर्स को मारने के लिए सेफ्टी लाइन को क्रॉस करते हैं और एक के बाद एक रीपर को मारने लगते हैं और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो 14 मूवीज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।